एक बोफोर्स जैसी होविट्जर गन जिसमें मर्सिडीज बेंज का इंजन लगा हुआ था, और हम अब धनुष पूरी तरह से अपने देश में बना पा रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि धनुष की कैपेबिलिटी और बोफोर्स से कम नहीं है किसी तरीके से, तो ये कैसे कंपेयर कैसे होती है दोनों टेक्नोलॉजी? देखिए, फर्स्टली दोनों की रेंज में फ़र्क है। कैलिबर लगभग सेम है, एम्यूनिशन बेटर है, तो जब आपकी रेंज, आर्टिलरी के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर रेंज का है कि कितनी दूर तक आप कितनी दूर तक आप मार गोला कर, दाग सकते हैं। हाँ, अगर वो नॉर्मल उसमें 27 किलोमीटर तक का गोला दाग सकती है तो ये बोफोर्स 27 किलोमीटर तक, नॉर्मल। फिर एक्सटेंडेड रेंज एम्यूनिशन है, उससे 35 तक भी जा सकती है, और हाई एल्टीट्यूड में तो 40-45 तक भी जा सकती है। और इसी तरीके से धनुष जो है 30-32 की नॉर्मल में रेंज है, और एक्सटेंडेड रेंज के साथ में तकरीबन 40 है, और अगर हाई एल्टी में चले जाए तो 50-55 है। सो डिपेंडिंग ऑन, तो तो ये रेंज ज्यादा हो गई तो धनुष की। रेंज आपकी ज़्यादा है। हाँ, फिर आपके सर्वाइवेबिलिटी बेटर है। शूट एंड स्कूट एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है इसमें। शूट एंड स्कूट क्या होता है? शूट असल में क्या होता है कि अगर आर्टिलरी की बात करें तो जैसा हमने बात करी कि होइट्जर का पैराबोला, जो पैराबोला बनता है गोला, जैसे मैंने ट्रेजेक्टरी जो जाती है, ट्रेजेक्ट्री जो है, जो हाँ, बैडमिंटन का मैंने हाँ, उदाहरण दिया, तो क्या है कि आर्टिलरी लोकेटिंग रेडार्स होते हैं। जैसे ही आपने गोला दागा, रेडार ने पकड़ लिया कि गोला ये चलता हुआ आ रहा है, 100 मीटर ऊपर से उसने कैप्चर किया। 100 मीटर से नीचे नहीं दिख पा रहा क्योंकि पेड़ है, बिल्डिंग है, पहाड़ है, पत्थर है, नहीं पता लगा। अब जो वो ट्रेजेक्टरी बना रहा है उसको रिवर्स एक्सट्रापोलेट करके, और आप एग्जैक्ट बता सकते हैं कि यहां से गोला फायर हुआ, तो वो आपको पता चल गया कि वो गन या गन होविट्जर यहां पे है, तो कहाँ है। उसके ऊपर फटाफट से काउंटर बम्बार्डमेंट हो जाएगा हाँ, और उसको ध्वस्त कर दिया जाएगा। तो अब क्या है, शूट स्कूट, और स्कूट, भाग बेटा हाँ, पतली गली से। तो ये काबिलियत है, ये तो काबिलियत आएगी। यानी कि वो ऐसे गोला मारेगा और उसी समय मारते ही जो है उधर से मारने के गोला गए, रिलोकेट गोला करेगा। गए। अब गोले एक साथ जरूरी नहीं 5-6 गोले डग 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 गोले फायर करे, फटाफट से वहां से जगह करके, और 100-200 मीटर, 1 किलोमीटर, 500 मीटर, 200 मीटर, जो भी है, मतलब वो हाँ, उसने लोकेशन चेंज कर ली, आगे चला गया, पीछे चला हाँ, गया। ये है काबिलियत। और उसके अंदर शूट एंड स्कूट के अंदर फिर आपकी ऑक्सिलरी पावर यूनिट, जो उसके अंदर, जो गन के अंदर जो इंजन लगा हुआ है, उसकी रोल इम्पोर्टेंस हो जाती है। तो वो एबिलिटी जो है अब धनुष में थोड़ी सी बेटर है। सो ये बेसिकली दोनों का डिफरेंस है, बट मोटा मोटी दोनों की टेक्नोलॉजी सेम है। उसमें कोई बहुत पैराडाइम शिफ्ट नहीं है कि बिल्कुल एकदम तल घुमा कोई फर्क पड़ गया, ऐसा नहीं है। बट हाँ, थोड़ा सा शेड बेटर है। और धनुष अब हम जो है वो पूरा इंडिया में जबलपुर में मेरे ख्याल से जबलपुर गन कैरेज फैक्ट्री है, वहाँ पे पूरी बनती है। और इट्स अ मैटर ऑफ प्राइड, इट्स अ मैटर ऑफ ग्रेट प्राइड कि हमारे पास ये सारी टेक्नोलॉजी मौजूद थी। और हम ये मैं कह रहा था आपको कि जब बोफोर्स आई, हम साथ के साथ ये धनुष तब बनाते, और आज धनुष का धनुष मार्क 3 मार्क 4 होता और बेटर वर्जन होता। बट अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ पे ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है कि हम उस वेरिएंट को और ज़्यादा इम्प्रूव नहीं करते, एक्सेप्ट फॉर तेजस में हमने देखा, जो एयरफोर्स का तेजस मार्क 1, मार्क 2, मार्क 3 एम का, तो ये वाली चीज़ इसमें नहीं देखने को मिली। लेकिन शायद अब दिख रही है, धनुष के बाद में अब एटैग आ गया है, वो भी इंडियन है। सो दैट इज हाउ इट इज डेवलपिंग। सो जैसे अगर मैं धनुष का ही इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ जो आपने कहा उसके कॉन्टेक्स्ट में अगर मैं अब धनुष का स्पेसिफिकेशन पढ़ता हूँ, तो 81% इसमें ऑलरेडी इंडियन मेड इन इंडिया कंटेंट यूज हो रहा है आज के डेट में, जो कि जबलपुर फैक्ट्री में जैसे आपने बताया वो बढ़ता जा रहा है। 45 कैलिबर का इसमें एनहांसमेंट होकर 45 कैलिबर गन यूज हो रहा है। अंडर 13 टन कैटेगरी, जो आर्मी की एक डिमांड थी कि भाई ये बहुत भारी है बोफोर्स, उसको 13 टन के नीचे नीचे वेट कैटेगरी में धनुष ले आया है अब। इसमें 38 किलोमीटर तक की मार क्षमता जो आपने बताई, और सिक्किम ट्रायल में 3500 मीटर के हाई ऑल्टीट्यूड सब जीरो टेम्परेचर के ऊपर कारगर धनुष ने अपने आप को प्रूव करा है। उसके अलावा डेजर्ट कंडीशन में 5000 राउंड लगातार बैक टू बैक फायर करें
बिना रुके, और सस्टेन्ड फायरिंग टेस्ट के अंदर 90 राउंड ईच, 2 गन से जब ये सस्टेन्ड फायर हुआ तो 90 राउंड सस्टेन्ड। इसका नेविगेशन सिस्टम जो हमने टारगेट एक्विजिशन टाइम जो पहले 30 मिनट होता था वो आज की डेट में कम होकर के 2 मिनट हो गया। एंड हाइड्रोलिक एक्चुएटर सर्वो वॉल्व्स फॉर प्रिसीजन, ये ऑटोमेटिक लेइंग सिस्टम जिससे वो अपने आप टारगेट को एक्वायर करके उसको लॉक कर सकता है। और मेरे ख्याल से डेजर्ट वॉरफेयर के लिए एक और बहुत इंपॉर्टेंट इसमें जो फीचर है कि हीट ट्रीटमेंट ऑप्टिमाइजेशन, अपने आप को खुद ही ये ठंडा करने की क्षमता रखता है, कूलिंग सिस्टम। हाँ, कूलिंग सिस्टम। तो ये धनुष क्या एक एडवांटेज या गेम चेंजर है हमारे लिए, गिवन कि हम ये पूरी तरह से इंडिया में बना पा रहे हैं आज की डेट? देखिए, जैसा कि आप बता रहे थे कि एक तो लाइट है, बोफोर से हल्की है। हल्की का मतलब है कि इसको कोई भी, हल्के का मतलब है कि ट्रांसपोर्ट करना आसान है। हल्के का मतलब है कि आप इसको ट्रेन से ले जा सकते हैं, आप इसको ट्रक्स के ऊपर लोड करके ले जा सकते हैं, जो बड़े वाले ट्रक ट्रेलर्स होते हैं। इसका मतलब ये है कि आप कमज़ोर ज़मीन के ऊपर आसानी से ले जाएंगे, धंसेगी नहीं अंदर ज़मीन में। इसका मतलब है कि पहाड़ों में आप इसको आसानी से ले जाएंगे। तो ये वेट का ये मतलब है, लेकिन विदाउट कॉम्प्रोमाइज ऑन द रेंज। तो ये टेक्नोलॉजी आपकी बेहतर हो गई कि आपकी गन की वेट कम हो गया, लेकिन रेंज बढ़ गई, 45 किलोमीटर। तो ये आपकी मेटलर्जी है और टेक्नोलॉजी है। तो ये सारी चीज़ें इसमें फैक्टर इन हो गई। उसके अलावा इसकी कैपेबिलिटी, जैसा कि हाई एल्टीट्यूड के अंदर माइनस सब ज़ीरो टेम्परेचर्स में फायर करते रहना सस्टेन, क्योंकि देखिए जब सब ज़ीरो टेम्परेचर हो जाता है, जैसे सियाचिन में -30 -40, मेटल ब्रिटल हो जाता है। एकदम से टेम्परेचर वेरिएशन होगा, गोला चलेगा, ब्रिटल हो जाएगा, टूट जाएगा, क्रैक हो जाएगा। तो उसके लिए बहुत हाई एंड मेटलर्जी चाहिए। वही मेटल जब उतर के रेगिस्तान थार डेजर्ट में जाएगा, जहाँ पे +50 डिग्री टेम्परेचर होगा, एक्सपैंड करेगा, ओवर हीटिंग होगी, चल नहीं पाएगा, बहुत सारे इश्यूज होंगे। तो वहाँ के लिए भी तो गन वही है। गन का आप रेंज देखिए, वो धनुष ने सियाचिन ग्लेशियर में -50 में भी फायर करना है और थार डेजर्ट में +50 में भी करना है। तो 100 डिग्री के अंतर में आपकी गन ने फायर करना है, गन होल्डर ने। उसके अंदर सिर्फ ये तोप ही तोप नहीं है, उसके अंदर साइटिंग सिस्टम है, उसके अंदर ऑक्सिलरी पावर यूनिट है, उसके अंदर हाइड्रोलिक सिस्टम्स है, उसके अंदर आपका एमिनिशन है, स्टोरेज है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये सारी चीज़ें भी उसी हिसाब से, एवरीथिंग हैज टू वर्क। इट कांट बी कि यार वहाँ पे ये नहीं चलेगा, कोई बात नहीं, कोई बात वाला सीन नहीं है, सब चलेगा। तो ये टेक्नोलॉजी के ऊपर आपने महारत हासिल करी है। तो दैट इज़ वाई इट्स अ वेरी बिग फैक्टर जब हम धनुष की बात करते हैं। दूसरी, जब हम इसकी धनुष की और बात करते हैं तो इसके अंदर इसका जो रिकॉयल सिस्टम है, जैसा मैंने कहा, रिकॉयल सिस्टम एक बहुत अहमियत वाला रोल अदा करता है। अगर आप गन देखेंगे, गन के पीछे 2 ऐसे ट्रेल्स होते हैं और उसके पीछे प्लाउज टाइप वो होते हैं जो कि जमीन में धसे होते हैं, और जब गन फायर होती है तो वो पीछे को जाती है, बैक जाती है। तो वो आप कह लीजिए बुलडोजर की तरह, जो वो आगे का जो ब्लेड होता है वो जमीन में धस के और उसको गन को रोकता है, नहीं तो गन तो पीछे भाग जाएगी। रोकना भी तो है ना। तो धक्का बहुत जबरदस्त आता है। तो इस धक्के का असर रिकॉयल सिस्टम पे पड़ता है। रिकॉयल भी तो मजबूत होगा, नहीं तो पता लगा जी बड़ा धक्का आया, रिकॉयल टूट गया। और सस्टेन्ड फायर करना है आपने, दनादन एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद आप फायर कर रहे हैं, तो वो तो बैठ जाएगा भाई आपके। इट इज लाइक गाड़ी के शॉक एब्जॉर्बर। तो वो एक होना बहुत जरूरी है। अब इसको काउंटर करने के लिए कि धक्का कम लगे, आपने मजल ब्रेक भी लगाए हैं, जो कि डबल बैफल मजल ब्रेक्स हैं इसके अंदर। यानी कि सिंपल तरीके से, जैसे हम दिवाली में रॉकेट छोड़ते हैं, रॉकेट पीछे थ्रस्ट पैदा करता है और रॉकेट ऊपर जाता है, या कहीं भी। इसी तरह गन में भी है, गन फायर करते हैं, चाहे पिस्टल करें चाहे कोई भी करें, जैसे ही हम फायर करेंगे उसका धक्का झटका लगता है। उसको झटका कम करने के लिए मैंने बताया, एक है रिकॉयल, दूसरा है मजल ब्रेक्स। मजल ब्रेक्स को समझने के लिए आप अपना ध्यान लगाइए, जब आप एयरक्राफ्ट में बैठ के, जब एयरक्राफ्ट आपका लैंड होता है, तो लैंड होके अगर आप इंजन की तरफ ध्यान देंगे तो
रिवर्स थ्रस्ट वो खुल जाता है एकदम से, एक अजीब सी आवाज आती है और एकदम से वो, तो रिवर्स में मतलब कि जो गैसेस पीछे जा रही थी अब वो गैसेस आगे जा रही हैं और वो रोक रहा है। हाँ, यही तोप में है। वो मजल ब्रेक जैसे ही गोला बैरल पार करता है और जो जो पीछे जो गैसेस आके अभी तो बाहर निकल के वेस्ट ही हो जाएंगी, तो गोले को तो स्पीड मिल गई, वो तो निकल गया, हाँ, वो फिर पूरी बाहर ना निकले और कुछ रिवर्स में जाएं, जिससे कि गन की जो धक्का पीछे जा रहा है उसको रोक ले, उसको रोक ले। हाँ, ये है कहानी। तो ये आपकी टेक्नोलॉजी, तो ये सारी टेक्नोलॉजीज हैं जो धनुष ने प्रूव करी हैं और भारत ने प्रूव करी हैं, भारत के साइंटिस्ट ने प्रूव करी हैं कि भाई ये हम काबिलियत रखते हैं, हम इम्प्रूव कर सकते हैं। तो हमने बोफोर्स की जो टेक्नोलॉजी मिली थी उसको भी हमने काफी इम्प्रूव किया है।